और ये इसलिए कि हमारी सभ्यता की लड़ाई है, अस्मिता की लड़ाई है। ये व्यक्तिगत नहीं है, राजनीतिक नहीं है, ये सभ्यता का प्रश्न है, ये मान्यता का प्रश्न है, किसी भी राजनीति से बड़ा है। और भारतीयता में अगर मैं राजनीति को परिभाषित करूं तो राजनीति के बारे में आप मन में एक छोटा सा कहीं कॉर्नर में बिठा दीजिए कि राजनीति सिर्फ टॉयलेट रूम जैसी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। घर में टॉयलेट रूम होता है ना, लेकिन पूरा घर टॉयलेट रूम नहीं हो सकता। घर का एक छोटा सा कोना टॉयलेट रूम होता है जिसमें 10-15 मिनट हम बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। राजनीति भी वहीं तक है, क्योंकि उसके आगे तो बहुत कुछ है, किचन है, डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, वो महत्व के हैं, टॉयलेट रूम नहीं है, 15 मिनट के लिए है बस। तो राजनीति भी उतनी ही है। इसको इससे ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए, नहीं तो तकलीफ करेगी आपको। राजनीति को हमने जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़ा लिया है, और इतना चढ़ा लिया है कि हर छोटे बड़े काम में किसी न किसी पुढ़ारी को पकड़ के लाते हैं। हाँ, मंदिर का उद्घाटन वो पुढ़ारी करता है जो जिंदगी भर बलात्कार करता रहा है, जिसने दूसरों के घर जलाए हैं, दूसरों के घर में चोरियां लगाई हैं, वो मंदिर का उद्घाटन कर रहा है। राम कथा का उद्घाटन वो पुढ़ारी करता है जो चरित्र में बिल्कुल रावण से भी गया बीता है। कृष्ण कथा का उद्घाटन वो पुढ़ारी करता है जो कंस से भी 10 फीट नीचे है नैतिकता में और चरित्र। हमने सच में इनको सिर पर चढ़ा रखा है, हर छोटे बड़े काम में इनके आगे पीछे घूमते रहते, आइए जी हमारे यहां उद्घाटन। कहां फंस गए आप इनके चक्कर में। इसलिए मैंने बहुत गंभीरता से सोच विचार कर कहा है, पुढ़ारी और पॉलिटिक्स माने टॉयलेट रूम। घर की जरूरत है, लेकिन पूरा घर वो नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा है, उतना ही भर रखिए उसको। उतना भर रखेंगे तो ये सीधे रहेंगे और एकदम चलते रहेंगे आपके कहने पर। जो आपने सिर पे बिठा लिया, अगर पूरा घर टॉयलेट बना लिया तो क्या होने वाला, घर छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। इसलिए ज्यादा इनको सिर पे मत चढ़ाइए और ज्यादा इनको इस तरह से तवज्जो मत दीजिए, हर समय उनके आगे पीछे मालाएं लेके खड़े हो जाना। हम जानते हैं कि चरित्र से बहुत घटिया है, बेईमान है, चोर है, लुच्चा है, लफंगा है, लंपट है, फिर काहे के लिए मालाएं लेके खड़े हैं उसके सामने। जब जानते हैं, नहीं जानते तो बात अलग है। आपको मालूम है सब कुछ खुला है आपके सामने उसका, फिर इतना क्यों उसको तवज्जो देना। थोड़ा स्वाभिमानी तो बनिए। भारत के लोग तो स्वाभिमान के लिए गर्दन कटा देते हैं, स्वाभिमान नहीं छोड़ते हैं। हमने इतना छोड़ दिया है। तो जब आप थोड़े स्वाभिमान से, आत्मसम्मान से खड़े होने लगेंगे तो ये पॉलिटिशियन आपकी इज्जत करने लगेंगे। जब इनके सामने आप गिड़गिड़ाते और रंगराते खड़े रहे, ये आपके सिर पर चढ़ के बैठेंगे। इसलिए उनको उनकी जगह रहने दीजिए। खत्म करता हूं। मेरा एक दोस्त है, अमेरिका में रहता है। थोड़े दिन पहले उसने मुझे ईमेल किया, कैलिफोर्निया के पास एक गांव में रहता है, कैलिफोर्निया स्टेट में रहता है एक गांव में। तो उसने मुझे ईमेल किया और बोलता है, राजीव भाई मेरा घर जल गया। तो मैंने कहा सो व्हाट, जल गया तो जल गया, क्या फर्क पड़ता है। उसने कहा नहीं मैं कुछ बताना चाहता हूं। मैंने कहा बताओ। उसने कहा जब मेरा घर जला तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड आ गया और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। फिर तुरंत ही इंश्योरेंस कंपनी वाले आ गए, चेक लिख के देके चले गए। फिर पुलिस आ गई, मेरे घर में FIR नोट करके चले गए। तो मैंने कहा फिर क्या है। उसने कहा मेरा पड़ोसी नहीं आया। मैंने कहा भाई तू अमेरिका में रहता है, भारत नहीं है ये। अमेरिका में घर जलता है तो सब कुछ आता है, पड़ोसी नहीं आता। और भारत में अगर घर जल गया तो कोई नहीं आएगा, सबसे पहले पड़ोसी आएगा। फायर ब्रिगेड वाले कहेंगे अभी पानी नहीं है टैंक में, 2-3 घंटे बाद पानी भर के आएंगे। पुलिस कहेगी हमको फुर्सत नहीं है, यहां आओ और FIR कराओ। सरकार कहेगी 2-3 साल बाद इंश्योरेंस का पेमेंट होगा। कोई नहीं आएगा, पड़ोसी पहले आ जाएगा। ये तो सभ्यता है। इसी सभ्यता को बचाने की लड़ाई है ये, जो दूसरे देशों के पास नहीं है। जॉर्ज बुश और अमेरिका इससे वंचित है और हमारे पास ये है। जो है अच्छा है तो बचा के रखना है और कहीं खराब हुआ है तो अच्छा बनाना है।
हमारी सभ्यता में कहीं कुछ खराबियां आ गई हैं तो उसको अच्छा बनाना है, और जो अच्छा है उसको संजो कर रखना है, ये ध्येय है हमारा। इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो आप भी, हम भी, सब मिलके करें, शायद हो जाए।